आप सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, समाजशास्त्र की इस YouTube कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में। सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों में सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ है ऊपर की ओर देखना या निरीक्षण करना। सर्वे यानी श्योर, ओवर, वियर टू सी आदि अर्थ होता है इसका। परिभाषाओं में बात करते हैं तो सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज की, समुदाय की विशेषताओं, रीति रिवाजों, कार्यकलापों, रहन सहन आदि की जानकारी प्राप्त करना होता है। जैसे वर्गीस के अनुसार सर्वेक्षण किसी समुदाय की दशाओं, आवश्यकताओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो सामाजिक प्रगति का रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में कुछ अन्य विद्वानों ने बताया है, जैसे एफ वेल्स के अनुसार साधारणतः सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट देश में रहने वाले व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं तथा क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सीन व्यक्तियों के एक समूह की रचना, क्रियाओं तथा रहन सहन की दशाओं की एक खोज है। एच.एन. मोर्स कहते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण किसी सामाजिक दशा, समस्या अथवा जनसंख्या के किसी निश्चित उद्देश्य हेतु वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप में विश्लेषण करने की पद्धति है। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण कई बार पद्धतिमूलक हो सकता है या कई बार उद्देश्यमूलक भी हो सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण वांछित समग्र में से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, तथ्य एकत्रित करने का एक तरीका है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या है। पहली बात, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है, अर्थात वे ही घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा चुनी जा सकती हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ग्राम, नगर, कस्बा तक ही सीमित हो। दूसरी बात, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। सामाजिक सर्वेक्षणों में वैद्यकीय समस्याओं, विघटनकारी तत्वों, घटनाओं का विशेष अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के द्वारा लोगों के सामाजिक जीवन को समझा जाता है। और समस्या के निर्वहन हेतु सुझाव समूह, समुदाय अथवा समस्या से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए तथ्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। परिमाणात्मक पक्ष। सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा संकलित तथ्य परिमाणात्मक रूप में प्रकट किए जाते हैं। इसी कारण इसके प्रयोग में आजकल बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। तथ्यों की वस्तुनिष्ठता। सर्वेक्षण में आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने के दौरान यथासंभव पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को दूर करने पर बल दिया जाता है तथा वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ निरीक्षण से तथ्यों को संकलित किया जाता है। सहकारी प्रक्रिया। सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना जाता है
क्योंकि इसमें वृहद स्तर पर सर्वेक्षण अनेक व्यक्ति मिलकर सामूहिक रूप से पूरा करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु। मोजर के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षणों में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों को 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला, सामाजिक पर्यावरण, जिसमें समुदाय और समुदाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, सामाजिक समूह, संस्थाएं आदि आते हैं। सामाजिक क्रियाएं सर्वेक्षण का अध्ययन बिंदु हो सकती हैं। जनसंख्यात्मक विशेषताएं इसके अंतर्गत आती हैं तथा मत एवं मनोवृत्तियां भी सामाजिक सर्वेक्षणों में सम्मिलित की जा सकती हैं। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण का विषय क्षेत्र संपूर्ण समाज व्यवस्था और सामाजिक संगठन है। सामाजिक होता है जो निम्न प्रकार से स्पष्ट है। पहला है सामाजिक तथ्यों का संकलन। सामाजिक सर्वेक्षणों का प्रमुख उद्देश्य प्राय विभिन्न सामाजिक तथ्यों को एकत्र करना होता है। इसे सामाजिक क्रियाओं या संगठन संबंधी तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा, कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना है। कौन सी घटना किन कारणों से घटित हुई है आदि का पता लगाया जाता है। प्राकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण। सर्वेक्षणों का उद्देश्य प्राकल्पनाओं का निर्माण तथा परीक्षण करना भी होता है। तथ्यों के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है तथा उनका परीक्षण और सत्यापन करने के लिए सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। सामाजिक अनुसंधान में घटना से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है तथा इन सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा के लिए कई बार सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। घटनाओं का वर्णन। अनेक बार सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं संबंधों का वर्णन करना है। सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों के सर्वेक्षणों के उद्देश्य केवल किसी पक्ष से संबंधित आंकड़े एकत्र करना होता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन व समाधान। सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना एवं उनका समाधान बताना है। जीवन की दशाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षणों द्वारा सामाजिक न्याय, सुरक्षा, सरकारी सहायता, कर्मचारियों एवं का उद्देश्य जीवन की दशाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करना है। सामाजिक सर्वेक्षण विधि की उपयोगिता, महत्व क्या है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में वर्तमान समय में सर्वेक्षण विधि एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, जिसकी उपयोगिता इस प्रकार है। प्रथम बिंदु, यह शोध की एक सरल विधि है। प्रयोगशाला विधियों की तुलना में सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान की एक सरलतम विधि कही जा सकती है, क्योंकि इसमें तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, आनुभविक अध्ययन। सर्वेक्षण विधि एक आनुभविक विधि है, जिसमें ज्ञानेंद्रियों के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है। इस विधि के द्वारा आनुभविक अध्ययन किए जाते हैं। यह इसकी प्रमुख उपयोगिता है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन। सर्वेक्षण में तथ्य संकलन क्षेत्र में जाकर किया जाता है, अतः सर्वेक्षण व्यक्तिनिष्ठता और पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाती है। प्रमाणित एवं विश्वसनीय निष्कर्ष। जैसा कि इसमें अध्ययनकर्ता क्षेत्र में जाकर स्वयं अध्ययन करता है, तो निष्कर्ष अधिक प्रमाणित, विश्वसनीय होते हैं। प्राकल्पनाओं का निर्माण। सर्वेक्षण द्वारा एकत्र तथ्यों के आधार पर नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। साथ ही पूर्व तथ्यों का
काम करता है। वैज्ञानिक परिशुद्धता, सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक विधियों, नियमों व यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैज्ञानिक कसौटी पर भी शुद्ध प्रतीत होते हैं। स्वाभाविक अध्ययन, एक सर्वेक्षण घटनाओं को स्वाभाविक रूप में देखता है। सर्वेक्षण तो जिस रूप में घटनाओं को देखता है उनका उसी रूप में वर्णन करता है। इसी कारण इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यथार्थ, वास्तविक और स्वाभाविक होते हैं। वैज्ञानिक विकास में सहायक, सर्वेक्षण वैज्ञानिक उन्नति में भी सहायक होता है। इसके द्वारा अनुसंधान की विधियों को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। अध्ययन विधियों में सुधार किया जा सकता है। इस रूप में सर्वेक्षण सामाजिक वैज्ञानिक उन्नति में सहायक होता है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन, सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, मत, मनोवृत्तियों, दृष्टिकोणों आदि के मानसिक पक्षों का अध्ययन भी किया जा सकता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर किसी भी संस्था, समूह की समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा, अपराध, वेश्यावृत्ति आदि समस्याओं का अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। व्यवहारिक उपयोगिता, सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग अनेक सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं के अध्ययन में उपयोगी है। वर्तमान समय में सामाजिक अनुसंधान में या समाज के वस्तुनिष्ठ अध्ययन में यह विधि